नमस्कार। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, जिसका शीर्षक ही थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। ओशो की किताब करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। हाँ, मतलब खतरनाक तरीके से जीने का आनंद, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना। बिल्कुल। और हमारे पास इसी किताब का एक काफी अच्छा हिंदी ऑडियो सारांश है। आज हम उसी के जरिए ओशो के साहस, डर और जिंदगी को देखने के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो हमारा मकसद है कि इस टेक्स्ट में जो मुख्य बातें हैं उनको खंगालें, समझें। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। जिंदगी को अगर सचमुच जीना है तो उसे पूरी तरह से निडर होकर और खुले दिल से जीना होगा। तो चलिए इसी सोच के साथ इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस टेक्स्ट का जो सार है, जो केंद्रीय बिंदु है, वो ये है कि साहस का मतलब ये नहीं कि डर है ही नहीं। अच्छा। नहीं, बल्कि डर तो है, घबराहट भी है, पर उसके बावजूद वो कदम उठा लेना, वही साहस है। हाँ। आज हम इसी फलसफे को थोड़ा और कुरेदेंगे, देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ये कैसे जुड़ता है। तो सबसे पहले इसी रिश्ते को पकड़ते हैं, डर और साहस का। जैसा कि इस विश्लेषण में भी कहा गया है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। शायद एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, कह सकते हैं। क्योंकि अगर डर ही नहीं होगा, कोई खतरा ही नहीं होगा, तो फिर साहस दिखाने का मौका कहाँ? सही बात है। साहस तो तभी है जब डरो। बिल्कुल। और डर तो लगता ही है ना। असफलता का डर, कुछ खोने का डर, लोग क्या कहेंगे, समाज का डर, ये सब कितने जाने पहचाने एहसास हैं। स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है। हाँ, ये बहुत आम डर है। पर जो सबसे खास बात निकल कर आती है इस टेक्स्ट से, वो ये लाइन है, डर के बावजूद कदम उठाना। डर लगना तो ठीक है, स्वाभाविक है, पर टेक्स्ट कहता है कि डर में ही जीते रहना, वो तो एक तरह से जीते जी मर जाना है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि डर का होना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो हमारे अंदर का एक तरह का अलार्म है ना। हाँ, एक सेफ्टी मैकेनिज्म जैसा। बिल्कुल, जो हमें खतरों से आगाह करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये अलार्म हर वक्त बजता रहे या हमें हर नई चीज आजमाने से रोक दे। इसलिए जैसा आपने कहा, टेक्स्ट में डर में जीने को मरने जैसा कहा गया है, क्योंकि ये हमें बिल्कुल रोक देता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डर को मिटाने या खत्म करने पर जोर नहीं है। अच्छा। हाँ, जोर इस बात पर है कि डर को महसूस करते हुए, उसको मानते हुए कि हाँ डर लग रहा है, फिर भी आगे बढ़ना, उसको स्वीकार करना मतलब। बिल्कुल। डर को स्वीकारना ही साहस की तरफ पहला कदम माना गया इस टेक्स्ट में। तो डर को स्वीकारने की बात हुई, पर अक्सर यही डर हमें एक सुरक्षित सी लगने वाली जिंदगी की तरफ खींचता है ना, जहाँ कम से कम खतरा हो। हाँ बिल्कुल, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और स्रोत इसी पर सवाल उठाता है, क्या ये सुरक्षित जीवन वाकई जीवंत भी होता है? हम सब एक अच्छी नौकरी, एक स्थिर रिश्ता, एक सेट फ्यूचर चाहते हैं। जाहिर है, कौन नहीं चाहता। पर क्या इस सुरक्षा की कीमत हम एक तरह के ठहराव या बोरियत से चुकाते हैं? सुरक्षित शायद आरामदायक है, पता है कल क्या होगा, पर क्या उसमें वो जोश, वो सीखने की ललक होती है जो एक अनजाने जीवंत रास्ते पर मिलती है? स्रोत में ओशो का एक कथन है जो शायद इसी तरफ इशारा करता है, जीवन अनिश्चित है और यही उसकी खूबसूरती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। और यहीं से वो विचार आता है कि अनिश्चितता को, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को गले लगाया जाए। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो टेक्स्ट के मुताबिक ये जो सुरक्षा का मोह है ना, ये एक तरह का जाल भी बन सकता है। जाल? कैसे? ऐसे कि ये हमें एक दायरे में बांध देता है। हम कुछ नया करने से कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं ये सुरक्षा छिन न जाए। हाँ, ये तो होता है। और ये चाहत हमें जिंदगी के असली रोमांच, वो मौके जहां हम सच में कुछ सीखते हैं, उनसे दूर कर देती है। ग्रोथ तो अक्सर मुश्किलों में, अनिश्चितता में ही होती है जी। जब हम अपने दायरे से बाहर कदम रखते हैं। सही कहा। इसीलिए इस नजरिए से देखें तो अनिश्चितता को सिर्फ झेलना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना, उसे जीना, शायद वही असल में जिंदगी को भरपूर जीना है। और अनिश्चितता को अपनाने का मतलब फिर सीधा सा है, जोखिम उठाना। बिल्कुल। ये एक और अहम पहलू है जिस पर यह टेक्स्ट बात करता है कि बिना जोखिम उठाए आज़ादी नहीं मिलती। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, जोखिम और आज़ादी। हाँ, लगता तो है, क्योंकि जोखिम में तो खतरा लगता है, कुछ बिगड़ने का डर होता है। हाँ, इसे समझाने के लिए स्रोत में एक नदी पार करने का उदाहरण भी दिया गया है। किनारे पर खड़े रहो तो सब ठीक है, सुरक्षित है, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर उस पार जाना है, देखना है कि उधर क्या है, तो पानी में उतरना पड़ेगा। सही। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है
कि कैसे जोखिम उठाना असल में हमें आज़ाद करता है। पर सवाल यह है कि किस तरह की आज़ादी? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। जब टेक्स्ट जोखिम और स्वतंत्रता के कनेक्शन की बात करता है तो यहाँ आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहरी पाबंदियों से मुक्ति नहीं है, जैसे समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन दबावों से आज़ादी, या फिर अपने ही बनाए हुए डर, अपनी शंकाएं, अपनी लिमिट्स, इनसे आज़ादी। तो जोखिम उठाकर हम असल में क्या पाते हैं? शायद हम अपनी छुपी हुई काबिलियत को जानने की आज़ादी पाते हैं, अपने डर पर काबू पाने का वो एहसास, वो संतोष पाते हैं, और शायद सबसे बढ़कर अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करने की आज़ादी। अपनी शर्तों पर जीना। हाँ, जोखिम एक तरह से वो चाबी है जो इस अंदरूनी आज़ादी का दरवाज़ा खोलती है, ऐसा टेक्स्ट सुझाता है। हाँ, और ये अपनी शर्तों पर जीने वाली बात हमें सीधे ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता के विचार तक ले आती है। बिल्कुल, जुड़ाव है सब। इसका मतलब है अपनी सच्चाई के साथ जीना, अपनी अंदर की आवाज के प्रति वफादार रहना। टेक्स्ट इसे साफ करता है। देखो, समाज के नियम है, लोगों की उम्मीदें हैं, पर असली हिम्मत इस बात में है कि हम अपनी सच्चाई पर कितना टिक पाते हैं। स्रोत में एक और बात है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। दूसरों को खुश करने के लिए मत जियो, अपने भीतर की आवाज सुनो। कहना आसान है। हाँ, कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल, खासकर तब जब आपकी अंदर की आवाज दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग जा रही हो। सही। उस वक्त अपनी आवाज पर भरोसा करना, उसके साथ खड़े होना, क्या यही असली साहस नहीं है? बिल्कुल, प्रामाणिकता का मतलब सिर्फ सच बोलना भर नहीं है। इस टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो ये अपनी अंदरूनी लय, अपनी धुन के साथ जीना है, भले ही वो दुनिया के ताल से मेल ना खाती हो। अपनी धुन पर नाचना। हाँ, और यही असली हिम्मत है। जब हम दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं तो हम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं, है ना? एक तरह का मुखौटा पहन लेते हैं। हाँ, एक नकलीपन आ जाता है। लेकिन जब हम प्रामाणिक होते हैं, अपने सच के साथ जीते हैं, तो जीवन में एक गहराई आती है, एक सुकून मिलता है, चाहे बाहर मुश्किलें क्यों न हो। और अंदर की आवाज सुनना साहसी क्यों है? क्योंकि इसमें अक्सर अकेले रह जाने का डर होता है। लोग नाराज हो सकते हैं, हमें गलत समझ सकते हैं। हाँ, ये जोखिम तो है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार अपनी आत्मा के साथ जीने का जो इनाम है, वो खुद से जुड़ने का एहसास, वो इन सारे जोखिमों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घूम फिरकर उसी एक विचार पर वापस आ जाती हैं, अनिश्चितता को गले लगाना। हाँ, ये एक तरह का धागा है जो सबको जोड़ता है। टेक्स्ट इस बात को फिर से दोहराता है कि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कल क्या होगा हमें नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जरूरत है अपने नजरिए में बदलाव लाने की। अनिश्चितता को एक दुश्मन की तरह, एक खतरे की तरह देखने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखना। हाँ, एक संभावना, एक अवसर, कुछ नया सीखने का, खुद को आजमाने का, जिंदगी के अनजाने रास्तों पर चलने का। जैसा कि टेक्स्ट में ओशो के हवाले से कहा गया है, यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। ये अनिश्चितता को स्वीकारना ही शायद हमें भीड़ से अलग करता है। और ये नजरिए का बदलाव सीधा जुड़ा है जोखिम लेने की हमारी हिम्मत से, आजादी की हमारी चाहत से, और प्रामाणिकता से जीने की हमारी कोशिश से। कैसे? जरा और खोलेंगे इसे। देखिए, जब हम मान लेते हैं कि जीवन अनिश्चित है, तो हम अज्ञात में कदम रखने से कम डरते हैं। मतलब हम जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि पता है कि कुछ भी पक्का तो है ही नहीं। बिल्कुल, और यही जोखिम हमें उन बंधनों से आजाद करता है जो हमें अपनी सच्ची आवाज सुनने से रोकते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? कि अनिश्चितता को स्वीकारना सिर्फ भारी हालात को कबूल करना नहीं है, ये अंदर से शांत और ज्यादा हिम्मती बनने का भी एक तरीका है। अच्छा। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जीवन की लहरों से लड़ने के बजाय उन पर सवारी कैसे की जाए। टेक्स्ट इसी बदलाव लाने वाली ताकत की तरफ इशारा कर रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन सवाल वही आता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या ये स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है? क्योंकि सिर्फ बातें समझ लेना काफी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। और अच्छी बात यह है कि टेक्स्ट सिर्फ फलसफे पर ही नहीं रुकता, वो कुछ ठोस कदमों की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा। हाँ, वो दिखाता है कि साहस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस अचानक आ जाती है। इसे धीरे धीरे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। तो क्या है वो कदम? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कुछ सुझाव इस तरह के। पहला, हर दिन जानबूझकर कोई ऐसा छोटा सा काम करना जिससे थोड़ा डर लगता हो। छोटा सा काम जैसे? कुछ भी हो सकता है,
जैसे किसी अजनबी से बात शुरू कर देना, या किसी मीटिंग में अपनी अलग राय रख देना, या कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करना जो मुश्किल लगे। मकसद है डर के सामने खड़े होने की आदत डालना, धीरे धीरे। ठीक है। और दूसरा, गलतियों को देखने का नजरिया बदलना। उन्हें फेलियर समझने के बजाय सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानना। क्योंकि जब हम गलती करने से नहीं डरते, तभी तो कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत आती है ना? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तीसरा, अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करना। मतलब भेड़ चाल में न चलना, चीजों पर सवाल उठाना, अपने विवेक से, अपनी अंदर की आवाज से फैसला लेना। ठीक है। चौथा, जीवन को एक मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा, एक सफर की तरह देखना। हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, कुछ सिखाता है। इस सफर का मजा लेना जरूरी है। और पांचवा भी था शायद। हाँ, पांचवा है ध्यान और जागरूकता, मतलब माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इनमें से ये जो छोटे कदम उठाने वाली बात है, ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी। हम अक्सर सोचते हैं कि साहसी होने का मतलब कोई बहुत बड़ा काम करना है, जैसे पहाड़ चढ़ जाना। हाँ, हीरोइक कुछ। हाँ, पर शायद रोजमर्रा की ये छोटी छोटी चुनौतियां ही असली अभ्यास हैं। जैसे प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट होती है, उस पर काबू पाना, या कोई मुश्किल बातचीत है, उसे टालने के बजाय कर लेना। ये भी तो साहस ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुझाव यही दिखाते हैं कि साहस कोई खास मौकों के लिए नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी में बुना जाने वाला एक गुण है। और आपने ध्यान का जिक्र किया। टेक्स्ट में ध्यान की भूमिका पर खास जोर है। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्यान हमें अपने अंदर के शोर को, जो डर और चिंता का शोर है, उसे शांत करने में मदद करता है, और अपनी असली आवाज, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में मदद करता है। अच्छा। ओशो के नजरिए से, जैसा ये टेक्स्ट बताता है, यही असली साहस है, बाहर की दुनिया के दबावों और डरों के बीच अपने अंदर के केंद्र से जुड़े रहना, ताकि बाहर कुछ भी हो, अंदर शांति बनी रहे। बिल्कुल। जब हम अंदर से शांत और स्थिर होते हैं, तो बाहरी चुनौतियां हमें उतना हिला नहीं पाती। तो ये जो सारे प्रैक्टिकल कदम है, वो असल में हमें धीरे धीरे उस अंदरूनी ताकत को जगाने में मदद करते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस टेक्स्ट का निचोड़ क्या है? शायद यही कि साहस डर का न होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ते जाना है। हाँ, ये अज्ञात में छलांग लगाना है, ये जाने बिना कि नतीजा क्या होगा। सही। और आखिर में स्रोत से एक बहुत सीधा और शक्तिशाली संदेश है। डर मत खोजो, सुरक्षा मत खोजो, जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है, अनिश्चित, अप्रत्याशित और अद्भुत। ये एक तरह का बुलावा है कि हम सुरक्षा के भ्रम से बाहर निकलें और जिंदगी को उसकी पूरी अनिश्चितता और खूबसूरती के साथ जिएं। बिल्कुल। और टेक्स्ट का जो समापन है, वो इस बात को और भी खूबसूरती से रखता है। वो साहस को, जीवन को एक बोझ या संघर्ष की तरह देखने के बजाय एक उत्सव की तरह, हाँ, एक आनंदमय रोमांच, एक उत्सव की तरह अनुभव करने से जोड़ता है। जब हम डर के पार देखने लगते हैं, तभी हम जीवन की असली लय, उसके असली रंग, उसका जश्न महसूस कर पाते हैं। जैसा कि स्रोत में ओशो का अंतिम कथन है, जिसने डर के परे कदम रखा, उसने जीवन के उत्सव को खोज लिया। जीवन का उत्सव। हाँ, और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम अपनी जिंदगी को ज्यादातर एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं जिसे सॉल्व करना है, या एक रहस्य की तरह जिसे जीना है, एक खेल की तरह जिसका आनंद लेना है? सोचने वाली बात है। शायद डर को पार करने का मतलब यही है, जीवन के प्रति अपने नजरिए को डर और चिंता से हटाकर खेल, नृत्य और उत्सव की ओर ले जाना। तो अब सोचने वाली बात हम सबके लिए यह है कि हम आज, अभी, अपने जीवन के किस छोटे से कोने में, किस अनजाने पहलू ने थोड़ा और साहस कैसे ला सकते हैं। वो कौन सा छोटा सा कदम हो सकता है जो हमें डर से उत्सव की तरफ ले जाए।